जो कि 22 मार्च 2024 दिन रहेगा शुक्रवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय जो कि 6:22 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय जो कि लगभग 6:33 पर रहेगा। आज के विक्रम संवत 2080 मास अमांत रहेगा जो कि फाल्गुन मास। आज का पक्ष रहेगा जो कि शुक्ल पक्ष और वहीं आज की तिथि रहेगी त्रयोदशी जो कि पूर्ण रात्रि तक रहेगा। आज के दिन शिव जी की आराधना आप सभी के लिए विशेष है। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा जो कि दोपहर के समय 12:03 पर प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:52 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए तो अवश्य ही सफल होता है। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। आइए बात कर लेते हैं आज के दैनिक अशुभ समय में राहु काल। राहु काल का जो समय है वह रहेगा प्रातः 10:56 से दोपहर में 12:28 पर समाप्त होगा। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और अशुभ समय में त्याग करें तो बेहतर है। आज का नक्षत्र मघा जो कि 4:28 तक। आज का योग रहेगा धृति योग 6:34 तक। आज का करण रहेगा जो कि कौलव 6:02 तक। वहीं आज का चंद्र राशि रहेगा सिंह राशि। आज का दिशाशूल होगा पश्चिम की ओर। प्रिय दर्शकों, यह थे 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार के दैनिक पंचांग के विषय में। हालांकि होली आ रहा है और होली के पर्व के एक दिन पहले क्या विशेष साधनाएं हैं जो आप सभी को करना है, चाहे वह बूढ़े हो, युवा हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी व्यक्ति इन साधनाओं को करके अपने कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। चाहे वह धन प्राप्ति की कामना हो या फिर विद्या प्राप्ति की कामना हो या फिर मोक्ष प्राप्ति की कामना हो, कर्ज मुक्ति की कामनाएं हो या फिर घर में गृह क्लेश निवारण चाहते हैं, जीवन पर्यंत सुख समृद्धि उत्तम जीवन प्राप्ति के लिए तमाम प्रकार की क्रियाओं के पश्चात यह दिन आप सभी के लिए अमोघ होता है। वैसे कहा जाए तो कुल 4 ऐसी रात्रियां पड़ती हैं जिनमें यदि हम साधनाएं करें वह साधनाएं सिद्ध भी होती हैं और हम सभी के जीवन में जो छोटे मोटे कष्ट हैं वह तो दूर होते ही हैं और कहीं ना कहीं हम सभी भक्ति की मार्ग की ओर चल पाते हैं। यह साधनाएं तांत्रिक भी होती हैं, लौकिक भी होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं उपस्थित हैं शास्त्रोक्त। जो हम रात्रि की बात कर रहे हैं पहला होता है काल रात्रि अर्थात काली चौदस का जो दिन होता है वह रात्रियां विशेष होती हैं कामना पूर्ति के लिए। दूसरी रात्रि होती है मोह रात्रि जिसे कहते हैं जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि, उस रात्रि में साधनाएं होती। और वहीं महारात्रि अर्थात अभी जो शिवरात्रि की रात्रि बीती है उस रात्रि को हम सभी महारात्रि कहते हैं और अभी आने वाला है जो उसे हम सभी दारुण रात्रि के नाम से जानते हैं। दारुण रात्रि मतलब दुखों का शमन करने वाली रात्रि। यह रात्रि होलिका दहन की रात्रि होती है जो अपने आप में अमोघ होती है और हम सभी की कामनाओं को पूर्ति करने वाली है और सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। यह रात्रि अपने आप में इतना विशेष होता है जिससे हम कुछ साधनाएं करके, केवल कुछ साधनाएं करके अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। आप सभी को करना क्या है, क्रमशः आप नोट कर लें या फिर इसे स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें जिससे कि आप सभी इस साधना का विशेष लाभ ले पाएँ और अपने जीवन को खुशियों में परिवर्तित कर पाएँ। आप सभी को
24 मार्च 2024 दिन रात्रि के समय रविवार का दिन है। इस दिन कई सारे शुभ योग हैं। पहला रहेगा पूर्णिमा तिथि और दूसरा रहेगा जो कि फाल्गुनी नक्षत्र भी है और तीसरा है रवि योग, चौथा है व्यतिपात महापात योग। यह वर्ष का सबसे उत्तम दिन, कई चीज़ों से निर्मित यह दिन का निर्माण हो रहा है। आपको साधनाएं कब करनी है? रात्रि के समय 24 मार्च रविवार की रात्रि में करीब 9:30 से आप सभी बैठ जाएं। और वैसे चाहे तो पूरी रात्रि साधनाएं कर सकते हैं। यदि अधिक ना बैठ पाए तो कम से कम 1 बजे तक 24 मार्च की रात्रि में बैठना है, जिस दिन होलिका दहन है। 9 साढ़े 9 बजे तक बैठ जाएं और रात्रि के 1 बजे तक जो कुछ आप मंत्र, स्तोत्र, चालीसा जो भी साधनाएं करें वह कर पाते हैं। यदि आप गुरु से मंत्र लिए हैं तो फिर गुरु का मंत्र का जप करें, या फिर आप एक मंत्र बहुत दिनों से जपते हैं उसी मंत्र का साधना करें। क्योंकि यदि हम सभी 10 रास्तों पर भटकेंगे तो कहीं एक साधना भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और कामनाएं तो कभी पूरी नहीं होंगी। इसलिए आप सभी अपने जीवन में एक मंत्र या एक स्तोत्र या एक चालीसा या कोई एक मंत्र ऐसा लीजिए जिसका जप आप जप करिए, अर्थात कि उसकी कोई गिनती ही न हो कितना आप जप कर लिए, कितना पाठ कर लिए। आपको क्या करना है उस दिन 24 मार्च की रात्रि में साधना किस प्रकार करनी है? सबसे पहले यदि स्नान कर पाएँ तो कर लें, या अपने कटी भाग नाभि के नीचे स्नान कर लें। वहीं इसके बाद एक आसन लें, साफ पवित्र आसन लेकर बिछाकर उस पर बैठ जाइए और अपने कमर की हड्डी को सीधा रखिए। हाथ में गंगा जल इत्यादि हो या शुद्ध जल लेकर 3 बार आचमन करें। अपने ऊपर जल छिड़के पवित्र करें, अपने अगल बगल गंगा जल छिड़कर पवित्र करें। और साधना से पहले दीपक की आवश्यकता होती है, चाहे घृत का दीपक हो या फिर तिल के तेल का दीपक हो, उसे आप प्रज्वलित करें। क्योंकि वही कर्म साक्षी है, वही आपको लाभ देगा, वही आपके कामनाओं की पूर्ति करने वाला होगा दीपक। इसलिए पहले चाहे घी का या तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर लें। दीपक जलाने के बाद एक आसन लेकर बैठ जाएं और धूप जला लें। अगरबत्ती जलाना वैसे निषेध होता है घर में, अगरबत्ती ना जलाकर धूप जला लें जिससे कि वातावरण सुगंधित हो जाए। या फिर आपको धूप जलाकर जप करने में दिक्कत होती है तो 1 घंटे पहले जला लें जिसका सुगंध पूरे घर में घूमता रहे। यह साधनाएं घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। आसन पर बैठ करके शुद्ध हो करके आचमन करके पवित्र हो करके भगवान पहले गणेश जी का, विनायक का ध्यान करें जो विघ्नहर्ता है, आपके समस्त दुखों का शमन करते हैं। उनका ध्यान करने के पश्चात ही आप प्रारंभ करिए पूजा। जो भी नैवेद्य है आप चाहे तो भगवान को अर्पित कर लें। धूप दीप दिखा करके बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए जप या स्तोत्र, चालीसा, गुरु मंत्र कोई भी प्रारंभ करिए। वैसे यदि आप सभी चीज़ों की पूर्ति चाहते हैं तो अथर्व शीर्ष का पाठ वैसे कर सकते हैं, उत्तम है। और यदि आप संकटों से निकलना चाहते हैं, विपदाओं से, तो आप गणेश संकट नाशन स्तोत्र जो कि विद्या को भी देने वाला है, विद्यार्थी लभते विद्या, धन को भी देने वाला है, धनार्थी लभते धनम, पुत्र को भी देने वाला है, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्ष को भी देने वाला, मोक्षार्थी लभते गति। इसलिए भगवान गणेश संकट नाशन स्तोत्र का 8 लाइन का मंत्र है, इसका भी आप स्तोत्र है, इसका भी पाठ कर सकते हैं। या ओम गं गणपतये नमः का जप कर सकते हैं। या फिर विष्णु जी की साधना कोई भी मंत्र स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। या फिर शिव जी की चालीसा स्तोत्र पाठ पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो माँ दुर्गा, भवानी अंबिका का भी साधना कर सकते हैं। जो भी माँ के साधक हैं, किसी भी प्रकार से 10 महाविद्याओं में कोई भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो साधना कर सकते हैं। या फिर आप कनक धारा, लक्ष्मी की पूर्ति चाहते हैं तो कनक धारा या श्री सूक्तम का पाठ इत्यादि कर सकते हैं। माता जी के जप कर सकते हैं, ओम श्रीम का इत्यादि मंत्रों का। और इस बात का ध्यान दें कि कितना जप करें। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि कितना जप करें या कितनी साधनाएं करें,
तो ऐसी जो रात्रियां होती हैं जो अपने आप में अमोघ होती हैं, इसमें संख्या का कोई जिक्र नहीं होता, इसमें समय का जिक्र होता है कि आप जप पूजन पे कितना समय देते हैं। लगभग रात्रि में 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे से 9:30 से लेकर के पूरी रात्रि भी जप कर सकते हैं या फिर 1 बजे तक। तो उसमें संख्या की कोई गणना ना करें, केवल समय की गणना करें। परंतु इस 4 घंटे के दौरान क्या उठ सकते हैं? हाँ, आप आराम से जपमाला इत्यादि को रख करके थोड़ा समय करने उठ सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, फिर बैठे या फिर शौच इत्यादि है तो इत्यादि लगा हुआ लघु शंका इत्यादि करें तो फिर पवित्र हो, क्योंकि पवित्रता का ध्यान देना आप सभी का कर्तव्य है। स्नान फिर से करना होगा यदि शौच लघु शंका जाते हैं। पूर्णतः पवित्र होकर के ही साधनाएं की शुद्धि मानी जाती है, क्योंकि यदि आप पवित्रता का ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी जप, कोई भी स्तोत्र की सिद्धियां नहीं होने वाली है। इसलिए पवित्रता का विशेष ध्यान दें। उसी दौरान आप भगवान का ध्यान करिए, जो जिसका भी आराधना कर रहे हैं, अगल बगल मोबाइल इत्यादि या अन्य चीज़ों की ओर ध्यान ना हो, क्योंकि आप जब रात्रि जागरण कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसका भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो आप कुछ समय को एकाग्रचित करके भगवान में दीजिए। और हाँ, ध्यान दें कि दीपक जलता रहे, दीपक ना बुझे, दीपक जलाए, आराम से बैठ करके साधना करिए। और यह सिद्धि आप जब कर लिए, यह साधनाएं पूर्ण हो गई, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका भरपूर आपको लाभ लेने के लिए प्रतिदिन, यदि आप जैसे कोई भगवान गणेश जी का मान लीजिए कोई जप किए ओम गंग गणपतये नमः, तो आप आज के दिन साधनाएं कर लिए, तो इसका प्रतिदिन केवल 1 माला करें 108 बार, ना कर पाए तो 51 बार करें, वो भी ना कर पाए तो 21 बार करें, या फिर 11 बार नाम ले लें, जैसा भी हो, परंतु प्रतिदिन उसे चार्ज करना होता है। जिस प्रकार से मोबाइल है, आप 100% चार्ज हो गया तो फिर उसका उपयोग करेंगे तो जीवन में फिर कम होगा तो चार्ज में लगाना होगा। उसी प्रकार से मंत्र जप जो भी है साधनाएं हैं वह आप कर लेंगे तो उसका आपको समय समय पर चार्ज करना होगा। आने वाले महीनों में तिथियों पर आप उसका भी जप करते रहें, थोड़ा उसमें ज़्यादा समय दें, परंतु हर रोज़ 1 माला या जितना आपके पास समय उतना करते रहें। यह विशेष लाभप्रद है, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि 24 तारीख को जब आप साधना करें तो उसके 1 दिन पहले किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज ना खाएं, कोई भी तामसिक भोजन इत्यादि का प्रयोग ना करें, शुद्ध रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जप इत्यादि से 1 दिन पहले भूमि पर शयन करें, उसके बाद भी जिस दिन जप इत्यादि करके सोने जाए उस दिन भी भूमि पर शयन करें। इन चीज़ों का ध्यान दें। पूर्णतः बाहर के वस्तु भोजन इत्यादि ना ग्रहण करें, पवित्रता का भी ध्यान दें और काम क्रोध लोभ इन चीज़ों का त्याग करें। उस दौरान किसी को क्रोध भीत होकर बात ना करें। जप इत्यादि कर रहे हैं और कोई आवश्यकता पड़े तो वहाँ पे बोलना प्रारंभ करें, इससे मंत्र की त्रुटि हो जाती है, जिसका लाभ नहीं मिल पाता, केवल दोष लगता है। इसलिए आप सभी इन साधनाओं का लाभ लें। और गुरु का मंत्र दिया है तो वह तो अचूक है, गुरु के मंत्र के लिए तो फिर कहना ही क्या। आप सीधासन लेकर के उसमें भी नियम का ध्यान देते हुए जप करिए। यही आप सभी के लिए विशेष है, इसका लाभ उठाएं। आपको फिर से बता दें यह जप कब करना है। 24 मार्च 2024 दिन रविवार की रात्रि में 9:30 से 1 बजे तक कर सकते हैं, या फिर पूरी रात्रि भी कर सकते हैं। यह साधनाएं करिए और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। हाथ में जल लेकर संकल्प भी ले सकते हैं, या फिर आप निष्काम भाव से करना चाहते हैं तो भगवान सर्व सामर्थ हैं, वह सभी चीज़ें जानते हैं। अच्छे कर्मों को करते हुए भगवान की आराधना में लगिए, आपका सदैव उत्तम हो। आइए